दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड बुलिश पैटर्न बना रहा है। गोल्ड ने एक डाउनसाइड पुलबैक देने के बाद सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न बनाया है। कौन सा पैटर्न है सर? सभी को पता है डब्ल्यू पैटर्न है और सपोर्ट लेवल पर गोल्ड ने डब्ल्यू बनाया है। तो क्या इस वीक गोल्ड अब अपसाइड में मूव करेगा? अगर अपसाइड में मूव करेगा तो कितना ऊपर जाएगा? अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं? किस तरह इस वीक हमें प्लान करना चाहिए? कौन से लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहां से हमें बाइंग में देखना चाहिए? तो आइए इस वीक गोल्ड के चार्ट में फिर से हम एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे और किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली इस तरह लाइव एनालिसिस करके दिखाता हूं कि किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है और किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं मार्केट ने किस तरह प्रीवियस ट्रेड किया है। दोस्तों प्रीवियस टाइम अगर देखें मार्केट ने डाउनफॉल किया कंटिन्यू, बैक टू बैक यहां पे दो रेड कैंडल बनाई और सपोर्ट लेवल पर जहां से गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, यहां से बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग वाली, इसी लेवल से मार्केट ने देखो कैंडल क्लोज कर दिया। जैसे ही कैंडल क्लोज किया इसके बाद क्या हुआ, सीधा मार्केट अप साइड में मूव करने लगा। ठीक है, एक पुल बैक लिया अप साइड में। कितना पुल बैक लिया सर? रेजिस्टेंस लेवल तक। ये लेवल है रेजिस्टेंस का। ये कैसे रेजिस्टेंस हुआ सर? देखो प्रीवियस मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया है। लास्ट वीक का अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था 5100 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। जब सपोर्ट पे था ना तो यहां पे हमारा व्यू था 5100 तक मार्केट जा सकता है और फिर यहां से डाउन आ सकता है और ऐसे ही मार्केट ने यहां पे ट्रेड किया है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया। कहां तक रिजेक्शन आया सर? सपोर्ट लेवल तक। सपोर्ट से क्या हुआ, फिर से मार्केट ने बुलिश कैंडल बना दी। अब ये ऊपर जा रहा है तो कहां तक? ये रेजिस्टेंस लेवल तक। रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद फिर आपके लिए एक अपसाइड का टारगेट मिल सकता है। कितना ऊपर जा सकता है सर? अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकता है? तो ये एक लेवल यहां पे हमें मार्क करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का इस तरीके से। ठीक है, ये जो बॉडी है ना, यहां पे बॉडी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। राउंड नंबर आप देख पाएंगे 5400 का राउंड नंबर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये प्लान कैसे करना है सर? यहाँ पे कौन से लेवल के ब्रेकआउट पर मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है ये हम समझेंगे अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसा करके रेजिस्टेंस लेवल हमें मार्क करना पड़ेगा और ये एक रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया। अभी थोड़ा कैंडल्स पे ध्यान देना दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल बनाना है, एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, बुलिश के बाद रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया। ठीक है, रेड कैंडल बना ली, अगेन सपोर्ट लेवल से मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि बायर्स एक्टिव है। ठीक है, सपोर्ट लेवल से फिर से बायर्स एक्टिव है, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना दिया। अब क्या हो सकता है सर? नेक्स्ट जो मूव आ सकता है वो कुछ इस तरह आ सकता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाके अगेन ये 50% के आसपास ये जो बुलिश कैंडल बन रही है, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास अगर रीटेस्ट करने के बाद फिर से बुलिशनेस शो करता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करने के बहुत चांसेस बन जाएंगे। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये सीधा मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है, किस तरह हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखो अभी जो लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया ना दोस्तों, रेजिस्टेंस, कितना प्यारा रेजिस्टेंस निकल के आया है। प्रीवियस मार्केट ने इस लेवल को टाइम स्पेंड किया, इसके बाद देखो यहाँ सपोर्ट लिया है। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, ये देखो रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड मूव किया है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप साइड में मूव कर रहा है। थोड़ा रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से एक छोटा पुल बैक दे सकता है। जी हाँ, कितना पुल बैक दे सकता है तो यहाँ पे मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक जोन है सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ से बायर से एक्टिव हो सकते हैं। लेवल 4897 एंड 4854 का एक सपोर्ट लेवल, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद जैसे ही बायर से एक्टिव होते हैं तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करे। 5100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो सीधा ये टारगेट आपको अप साइड में, ये जो आपने प्लान किया है 5400 का, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है दोस्तों। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बना दिया है। ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया है। क्या है
सर निकलाइन एरिया, तो एक बार गोल्ड इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, रिस्पेक्ट करने के बाद पुलबैक ले सकता है। कितना पुलबैक ले सकता है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो ये बनेगा सॉलिड एक बाइंग के लिए प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हायर हाई हायर लो, अगेन यहाँ पे एक हायर हाई, फिर से एक हायर लो और ये हायर हाई, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। बुलिश नहीं शो कर रहा है, बस रेसिस्टेंस लेवल से देखना होगा ये पुलबैक कितना ले रहा है। या तो ये पुलबैक लेना चाहिए, पुलबैक लेने के बाद फिर ब्रेकआउट करे तो सॉलिड ब्रेकआउट आएगा, या फिर सेकंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। कैसा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा करके रेसिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट करे तो फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो सिनेरियो यहाँ पे बनेंगे, तभी एक बुलिश सॉलिड प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर गोल्ड ने इस लेवल का रेसिस्टेंस लिया, ध्यान से समझना, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से सीधा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैसी, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, अगर ऐसी कुछ सेलिंग आ गई तो फिर यहाँ पे बनेगा एम पैटर्न इस तरीके से। ठीक है, अब ये एम पैटर्न अगर ये निकलाइन ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ये डाउन साइड में प्लान करते हैं, डाउन साइड का मूव यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। रेसिस्टेंस लेवल से छोटा 50% के आसपास पुलबैक लेता है तो देखना चाहिए बाइंग के लिए, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए तब यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते। तो दोनों सिनेरियो देखना पड़ेगा किस तरह प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड में हमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है, इस वीक गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।